हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत में प्रथम पार्ट 2 के बारे में। 2022 में जो भारत में कुछ पहली बार घटा उसको हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित एक वीडियो का पार्ट 1 हम आपको पहले भी ला चुके हैं आपके लिए। अब ये पार्ट 2 है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। किस शहर में रेडियोवक्स नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो लॉन्च हुआ है? तो उसका सही आंसर है नागपुर। ध्यान रखिए, नागपुर में नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो रेडियो अक्ष के नाम से लॉन्च किया गया। रेडियो अक्ष महाराष्ट्र के शहर नागपुर में नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो है। इस रेडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो दृष्टि बाधित जो नेत्रहीन लोग होंगे उनको शिक्षा संसाधनों और ऑडियो बुक तक उनको निर्बाध पहुंच उनकी प्राप्त करना है। किस देश में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर भारत का पहला आईआईटी जो भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है उसको खोला जाएगा। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक शाखा अब संयुक्त अरब अमीरात में भी खोली जाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब आईआईटी की शाखा की स्थापना भारत के बाहर किसी दूसरे देश में की जाएगी। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है असम। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन को मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से परिवहन विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। कौन भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। ध्यान रखिए, नेपाल के द्वारा भी हाल ही में ही भारत का पेमेंट सिस्टम यूपीआई को अपनाया गया। कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली कंपनी बनी? तो इसका सही आंसर है डाबर इंडिया। देखिए, डाबर इंडिया प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। डाबर इंडिया ने पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। 2021-22 के दौरान 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके इस कंपनी ने ऐसा किया है। कौन सा शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। ध्यान रखिए, दिल्ली सरकार द्वारा शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश किया गया तथा ऐसा करने वाला वह भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? गुजरात के सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। ऐसा आपको मालूम होगा कि भारत में बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। इस ट्रेन के रूट का पहला स्टेशन सूरत होगा। इस ट्रेन की कुल लंबाई 508.09 किलोमीटर है जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। इसमें 12 स्टेशन होंगे। ये स्टेशन है साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई। इन 12 स्टेशनों में जो पहला स्टेशन बनकर के तैयार होगा वो है सूरत। ध्यान रखिए, सूरत के बारे में एक और चीज ध्यान रखिए जो हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस की थी। भारत में स्टील के कचरे से बनने वाली पहली सड़क, भारत में स्टील के कचरे से बनने वाली पहली जो सड़क है वो भी सूरत में बनाई गई है। सूरत गुजरात में स्थित है तथा ताप्ती नदी के किनारे है।
और इसे भारत में हीरो की मंडी कहा जाता है। किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है केरल। केरल राज्य में भारत के पहले ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। ग्राफीन का उपयोग टेनिस रैकेट बनाने में किया जाता है। इसी के अलावा ग्राफीन का उपयोग मिश्रित सामग्री, जैविक इंजीनियरिंग, ऊर्जा भंडारण में किया जाता है। किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? तो इसका सही आंसर है जबलपुर। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनाया जाएगा और इसका नाम जो है लम्हेटा फॉर्मेशन इसको नाम दिया गया है। यह जबलपुर के लम्हेटा में बनाया जाएगा। ध्यान रखेंगे, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है तथा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इनमें से कौन सा भारत का पहला कागज रहित हाईकोर्ट बना? तो केरल हाईकोर्ट भारत का पहला कागज रहित हाईकोर्ट बना। तो भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट है। इसके सिवा ध्यान रखेंगे, दुबई सरकार विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है, विश्व की पहली पेपरलेस गवर्नमेंट है तथा नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली भारत की पहली पेपरलेस असेंबली या विधानसभा है। कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के नए मुख्यमंत्री। भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। इसके सिवा भारत का पहला कोरोना कोविड म्यूजियम भी भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है तथा आदिवासियों के लिए पहली स्वास्थ्य वेधशाला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ट्राई-हॉप का स्थापना भी भुवनेश्वर में की गई है। तो पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना भी उड़ीसा में की गई है। और 2023 का पुरुषों का विश्व कप हॉकी भी उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला निजी रॉकेट कारखाना प्राइवेट रॉकेट इंजन फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की गई है। भारत के पहले निजी रॉकेट इंजन फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की गई है। कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। इसके सिवा ध्यान रखिए, वाराणसी संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक कल्चरल पर्यटक टूरिज्म पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल जो है वो भारत का वाराणसी बना है। उत्तराखंड का रानीखेत भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान यहीं पर स्थापित किया गया है तथा भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र भी रानीखेत के द्वारसों में स्थापित किया गया है। रानीखेत के द्वारसों में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का मांडवा जिला भारत का पहला पूर्ण रूप से
पूर्ण कार्यात्मक रूप से भारत का पहला साक्षर जिला बना है। तो कार्यात्मक रूप से भारत का पहला साक्षर जिला मध्य प्रदेश का मांडला जिला बना है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के वाहनों को कहीं भी ट्रैक किया जा सकेगा। इंटीग्रेट व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस इन वाहनों में यूज किया जाएगा जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के तहत कार्य करेंगे। और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया? तो महाराष्ट्र में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNP, जिसका पूर्ववर्ती नाम न्हावा शेवा है। यह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बना। ध्यान रखेंगे, न्हावा शेवा बंदरगाह की स्थापना मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए की गई थी तथा यह भारत का सर्वाधिक मशीनीकृत बंदरगाह है और महाराष्ट्र में स्थित है। इसके सिवा विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कांडला भारत का ज्वारीय बंदरगाह है तथा भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है कांडला में ही स्थापित किया गया था। मुंद्रा पोर्ट में भी हाल में ही दुनिया की और भारत की सबसे ऊंची विंड मिल पवन चक्की स्थापित की गई अडानी ग्रुप के द्वारा गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में। स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। ध्यान रखिए, केरल अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है, जबकि केरल भारत का ऐसा पहला राज्य भी है जहां पर की पेपरलेस हाईकोर्ट, केरल का हाईकोर्ट देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है। इसके सिवा भारत का पहला जेंडर पार्क भी केरल में स्थापित किया गया है तथा भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी भी केरल में ही स्थापित की गई है। पंजाब भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने कि सरपंच प्रॉक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया। सरपंच प्रॉक्सी पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य है पंजाब। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात। फूड म्यूजियम की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य है तमिलनाडु। फूड म्यूजियम की स्थापना तमिलनाडु के तंजावुर में की गई है। कौन सा शहर देश में अपना जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला शहर बना? तो उसका सही आंसर है कोलकाता। यानी कि कोलकाता भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने अपना स्वयं का बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर BDR को लॉन्च किया है। इसके सिवा भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो और भारत की पहली मेट्रो तथा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कलकत्ता में बनाई गई है। कौन सा राज्य देश में पहली बार राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो इसका सही आंसर है केरल। ध्यान रखेंगे, केरल सरकार के द्वारा भी हाल ही में घोषणा की गई कि वह अपना स्वयं का खुद का OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा तथा उसने इसका नाम सी स्पेस रखा है। ध्यान रखेंगे, केरल के OTT प्लेटफॉर्म का नाम सी स्पेस है और खुद का स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना है। भारत का पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात के वडोदरा में स्थापित किया गया है। यहीं पर ही भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय खोला गया था। अब उसी का ही नाम कर दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय तथा इसके पहले चांसलर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। ध्यान रखेंगे, गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर अभी हाल ही में राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इसका पहला चांसलर नियुक्त किया गया। गुजरात के भावनगर में भारत और विश्व का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल की स्थापना की जा रही है। अहमदाबाद में भारत की पहली अहमदाबाद के धोलेरा में भारत की पहली सेमीकॉन सिटी स्थापित की जा रही है। भारत की सेमीकॉन सिटी स्थापित की जा रही है जो सेमीकंडक्टर से संबंधित होगी। गुजरात के सूरत में भारत की पहली स्टील कचरे से निर्मित सड़क बनाई गई है तथा यह बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी बनेगा। इनमें से किस राज्य में देश और विश्व की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई? तो अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश में भारत की और विश्व की पहली मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई है। इसी के साथ ध्यान रखिए, मेघालय में भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है। मेघालय के गारो हिल्स में भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है। जबकि ड्रोन नीति को अपनाने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। भारत का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया है। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर देश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया है जिसका नाम है डोनोपोली। यह भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। भारत सरकार ने कुल 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की है। डोनी पोलो, इसको सही कर लेंगे, डोनी पोलो। इसका मतलब होता है सूर्य और चंद्रमा। इसका शाब्दिक अर्थ है स्थानीय भाषा में सूर्य और चंद्रमा। प्री प्राइमरी स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने की प्री प्राइमरी स्तर पर नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया जिसका सेगमेंट 5+3+3+4 है तथा इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक है। जबकि प्री प्राइमरी स्तर पर इस नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। ध्यान रखें, उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी है जिसने की संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दिया है। संस्कृत को राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। इसके सिवा समान नागरिक संहिता सिविल कॉमन कोड के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तराखंड है। अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तराखंड है। पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी के साथ ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला मुख्य सचिवों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया। भारत का पहला मुख्य सचिवों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया।
हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जिसकी दो राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। शिमला समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में किस स्थान पर किया गया? तो उसका सही आंसर है भद्रवाह। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ध्यान रखेंगे, लेवेंडर से संबंधित बैंगनी क्रांति है। बैंगनी क्रांति लेवेंडर से संबंधित है। देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी को, जो पूरी तरह से पशु चालकों को समर्पित है, कहां पर आयोजित किया गया? तो कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बनासकाठा। गुजरात के बनासकाठा में भारत का पहला रेडियो स्टेशन दूधवाणी को स्थापित किया गया है। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश के आगरमालवा में भारत का पहला गाय अभयारण्य, भारत और दुनिया का पहला गाय अभयारण्य स्थापित किया गया है। भारत और दुनिया का पहला गाय अभयारण्य मध्य प्रदेश के आगरमालवा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला चिकित्सा शहर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा पुणे। पुणे में भारत का पहला चिकित्सा शहर, मेडिकल सिटी को स्थापित किया जा रहा है। नागपुर में नेत्रहीनों के लिए पहला रेडियो स्टेशन रेडियोक्स लॉन्च किया गया है। छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी नागपुर से बिलासपुर के लिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई। हैदराबाद में भारत का पहला रॉक म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। ध्यान रखिए, भारत के पहले रॉक म्यूजियम यानी कि चट्टान संग्रहालय की स्थापना हैदराबाद में की जा रही है। भारत का पहला चट्टान संग्रहालय रॉक म्यूजियम की स्थापना कहां पे की गई है? तो हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। भारत के पहला चट्टान संग्रहालय हैदराबाद। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? अहमदाबाद के धोलेरा में। अहमदाबाद के धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है तथा यहीं पर ही भारत की पहली सेमीकॉन सिटी की स्थापना की जा रही है। ध्यान रखेंगे, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। कुछ और जो भारत में प्रथम है उसको चर्चा करेंगे उस पर। टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो अहमदाबाद। ध्यान रखें, अहमदाबाद में टेक कंपनी सैमसंग के द्वारा पहला महिलाओं का स्टोर खोला है, जो महिलाओं के द्वारा पूर्ण रूप से संचालित होगा। किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? तो इसका सही आंसर है गोवा। ध्यान रखिए, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है केरल। गांव में भूमि स्वामित्व को टैग करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किया गया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। यहाँ पर भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किया गया है। देश की पहली वाटर टैक्सी मुंबई में संचालित की जा रही है। देश का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया गया है। भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन
कलकत्ता में शुरू की गई है। भारत का पहला हिमालय मसाला उद्यान हिमालयन स्पाइस गार्डन उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर महाराष्ट्र का औरंगाबाद है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य गुजरात है तथा 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश अभी हाल में ही भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां पर की टोटल 13 एक्सप्रेस वे बना दिए गए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला जा रहा है। तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला जा रहा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ध्यान रखेंगे, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में पहला ड्रोन प्रशिक्षित श्वान यानी कि डॉग फ्रूटी को प्रशिक्षण दिया गया है। तो भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षित श्वान ड्रोन ट्रेन डॉग जो है वो है फ्रूटी, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बीएसएफ कैंप में इसको ट्रेनिंग दी गई है। और भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला जा रहा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। आज का प्रश्न हमारा आपसे है कि भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय नेशनल वॉर म्यूजियम कहां पर स्थापित किया गया, आप हमें बताएंगे। इसका सही आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तथा हम इसका सही आंसर आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको भारत से वर्ष 2022 में भारत में जो भी पहली बार हुआ उसकी समुची जानकारी हमने आपके वीडियो 1 और वीडियो 2 में दे दी है। ये दोनों वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ये जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें हमारे वीडियो को, तथा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।